हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग टोकन के टाइप में लिटरल्स को देखेंगे। इससे पहले हम लोग टोकन क्या होता है और टोकन के टाइप में कीवर्ड और आइडेंटिफायर को पढ़ चुके थे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? तो लिटरल्स। तो लिटरल्स को एक और नाम से जाना जाता है, कांस्टेंट के नाम से। लिखा हुआ है इसमें, लिटरल्स आर डाटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। यानी कि लिटरल्स एक तरह का डाटा आइटम होता है जो प्रोग्राम रन के दौरान अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिटरल्स को कांस्टेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है। इसी वजह से लिटरल्स को कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं लिटरल्स के टाइप को। तो लिटरल्स टोटल 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है आपका फ्लोटिंग कांस्टेंट या इसे एक और नाम से जाना जाता है रियल कांस्टेंट के नाम से। तीसरा है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट, चौथा है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट और पांचवा हमारा बूलियन कांस्टेंट। तो चलिए आज हम इसे थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बूलियन कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहला है हमारा इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट में आपका जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसमें पॉइंट वाला वैल्यू नहीं होता है। तो एग्जांपल के रूप में हम लोग समझते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का बोलने का मतलब जैसे कोई भी वैल्यू, जैसे कि 85, 92, 273, ये सब जो वैल्यू है आपका इंटीजर है और आपका किस में है? तो पॉजिटिव में है। तो हम इसमें बोले आपका नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, जैसे कि -35। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है? इंटीजर कांस्टेंट के अंदर हो सकता है। लेकिन बोला क्या यहाँ पे? पॉइंट वाला वैल्यू। तो पॉइंट वाला वैल्यू का मतलब जैसे कोई भी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में हो, लेकिन जैसे कि 72.6, तो ये देखिए वैल्यू आपका किस में है? तो पॉइंट में है। तो पॉइंट वाला वैल्यू आपका इंटीजर कांस्टेंट में नहीं लिखा जाता है। चलिए इसे और भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट को प्रोग्रामिंग में इंट बोला जाता है, यानी कि INT लिखा जाता है। और एक वेरिएबल लेते हैं x और इसके अंदर स्टोर क्या करवा देते हैं हम? 96.5। यानी कि एक वेरिएबल है जो कि किस टाइप का है? तो इंटीजर टाइप का है। इसमें हम क्या कर दिए हैं? पॉइंट वाला वैल्यू डाल दिए हैं। तो अभी हम आपको जस्ट बताएं कि इंटीजर में पॉइंट वाला वैल्यू नहीं होता है, तो आपका जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 96 आएगा। यानी ये पॉइंट वाले वैल्यू को क्या कर दे रहा है? हटा दे रहा है। यानी कि पॉइंट के बाद जितना भी था वो सारा का सारा, यानी कि पॉइंट भी और पॉइंट के बाद वाला वैल्यू को भी ये क्या कर दे रहा है? हटा दे रहा है। तो इंटीजर कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा वैल्यू जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसमें पॉइंट वाला वैल्यू शो नहीं करेगा आपको। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा कांस्टेंट, जिसे क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग कांस्टेंट, या इसे एक और नाम से जाना जाता है रियल कांस्टेंट। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट के अंदर, यानी कि इसके अंदर अब क्या क्या होता है? पॉइंट वाला वैल्यू होता है। पॉइंट वाला वैल्यू बोलने का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे कि 72.5, ये आपका क्या हो गया? फ्लोटिंग कांस्टेंट हो गया। 69.3, 86.72, ये सब क्या हो गया आपका? एक तरह से फ्लोटिंग कांस्टेंट हो गया, जिसमें कि पॉइंट वाला वैल्यू आपका शो कर रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं। अब यहां पे इंटीजर ना लिख करके हम क्या लिख रहे हैं? फ्लोट। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट को क्या लिखा जाता है? फ्लोट। अब यहां पे क्या कर दे रहे हैं हम लोग? क्या लिख रहे हैं? तो फ्लोट x इज इक्वल टू 96।
तो आपको पता है कि लिटरल्स हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी वो अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो आपका इसका रिजल्ट क्या आएगा? 96.0 शो करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोटिंग पॉइंट में आपका फ्रैक्शनल वैल्यू शो करता है। इसमें भी आपका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। साथ ही साथ फ्लोटिंग कांस्टेंट में आपका एक्सपोनेंट भी होता है, और एक्सपोनेंट को आप कैपिटल ई या स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा कांस्टेंट है वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में आपका सिंगल कैरेक्टर होता है, जैसे कि ए यहां पे क्या है? एक सिंगल कांस्टेंट है और इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से डिनोट किया जाता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में आपका नॉन ग्राफिक कैरेक्टर भी शो करता है। तो जब हम इंडिविजुअल अगर आपको कैरेक्टर कांस्टेंट बताएंगे तो इसके बारे में अच्छी तरह से समझाएंगे कि नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट कांस्टेंट है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट भी बोला जाता है, यानी कि इसके अंदर आप बहुत सारे कैरेक्टर को लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं वेद। तो वेद क्या है यहां पे? तो 3 कैरेक्टर है, VED, यानी कि 3 कैरेक्टर, और इसमें आप जो भी लिखिएगा उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट करिएगा। इसके अंदर आप सिंगल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसे भी क्या करना पड़ेगा आपको? तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब आपका लास्ट है वो है बुलियन कांस्टेंट। तो बुलियन कांस्टेंट में आपका जो वैल्यू होता है वो ट्रू में होता है और फॉल्स में होता है। इसे आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं, यानी कि ट्रू लिखना हो तो स्मॉल लेटर में ट्रू लिखेंगे और फॉल्स लिखना हो तो स्मॉल लेटर में फॉल्स लिखेंगे। तो ये सब था आपका टाइप ऑफ लिटरल, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके समझे हैं। तो आज हम लोग समझे कि लिटरल्स क्या होता है और उसके टाइप। तो अगले वीडियो में जितने भी टाइप हैं उनके बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे, यानी कि ब्रीफ में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।